संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। तेरा हारी से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। चार गली कौन सी हैं? दो आंख, दो कान, ये चार है। दो आंख रोक दो, दो कानों में डांटे लगा दो। हम बुत हैं, फिर बुत वही खड़े रहेंगे। दिखता नहीं, सुनता नहीं, क्या हो गया? मैं बुत हो गए, किसी काम के नहीं रहे हम। सुनना है, इन दोनों आंखों के बीच से देखता वही है और कानों में शक्ति दे के सुनता भी वही है और ऊपर ही बैठा है। अब तुम्हें पहले ये वाणी खोल लेते हैं, फिर करेंगे बात। साहिब की वाणी चल रही है। तेरा हारी से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल। पांचों चोरों ने हमारे रास्ते रोक लिए, जगत में ले आए। पांचों विकारों के अंतर्गत प्रभावित होके हम यहां कर्म करते हैं। वही सारा कर्म हमारा बंधन है। जिन गलियों हमारे साहिब बसते, कैसे करूं वाकी सैल, वहां जाया नहीं जाता, कैसे मिलूं उसको। गली तो चारों बंद पड़ी। 5-25 पहरवा ठाडे, 5 विकार और 25 प्रकृति बहुत शक्तिशाली है सारे हमारे सामने। रोक लिए सब ठाम, सब रास्ते रोक दिए हमारे। इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गांव। सुनना है, हमें रोकता कौन है? परमात्मा से मिलने से कौन रोकता है? कोई दुश्मन पाओगा हमारा, मित्र तो है नहीं, हमारा भला चाहने वाला तो है नहीं। वो जो रोक रहा है ना आत्मा को परमात्मा से मिलने से, जो रोक रहा है वह दुश्मन ही पाएगा। कौन है वो? मन। तेरा
शत्रु कोई नहीं तेरा बैरी मन, तेरा बैरी कोई नहीं आत्मा, तेरा बैरी मन। अब नया चैप्टर खुलने जा रहा है तुम्हारे सामने। संत मत के अलावा किसी को इस बात का पता नहीं है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, हमारे तन में है, वो अलग है। मन काल ब्रह्म का अंश है, ये अलग है। दोनों को मिला के एक कह देते हैं, जी हमारा मन है जी। कौन है मन? पांचों चोर इसी के सेनापति हैं। पांचों विकारों से हमला करता है आत्मा पे। और ये काया, ये माया, या बैठी श्रीमती जी, ये माया, ये काया ही 10 इंद्रियां इसी का लगा रखी हैं। मन ब्रह्मांड से आता है। आत्मा की शक्ति क्या है? प्राण, श्वास। श्वासों से भक्ति करनी थी, वो भक्ति करने देता नहीं। इस संसारे कारोबार में श्वासों खर्चवा रहा है, और ये बंधन कारक है, ये रोकता है वहां जाने से। इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गांव। इसी गांव में, इसी शरीर में मन बिठा दिया। मन कौन है? काल का प्रतिनिधि, महाचोर, चोरों का भी महाचोर, ये मन है। सुनना है, आपको बताते हैं आत्मा कहां है, मन कहां है, पता लगेगा। अब सुनो ध्यान से। हमारे आगे कोई 50 फुट दूर कोई आदमी जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसने पिछली पेंट की जेब में से कागज निकाल लिया, पर्स गिर गया, गलती से गिर गया, उसको नहीं पता गिर गया वो। तो हम देख रहे हैं पीछे से कि पर्स गिर गया उस आदमी का। तो आत्मा कहेगी उठा के दे दे, उसका पर्स है। मन क्या कहेगा? पैसे मिलेंगे, क्यों दे दूं? 2 मतभेद होंगे। अब कसम कसौली के हमारे साथ, बाकी दे दे, उसका है नहीं, पैसे मिलेंगे। अब देखना किसकी चलेगी। आत्मा चुपके चुपके बोल रही है, दे दे, उसका है। मन कहता है देख तो लो, पैसे मिलेंगे। गया, उठाया, पैसे थे, फट निकाले, दूसरी गली से मुड़ गया श्रीमान जी। ये 2 शक्तियां हमारे सामने नहीं है क्या? आत्मा कह रही थी अपना पर्स नहीं है, उसका है, उस आदमी को दे दे। उसकी नहीं चलने दी, मन की चली, पैसे हैं, फट उठाया। देखना अब, बोलो। दोनों शक्ति हमारे तन में बैठी हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है, ये सच्ची है, सत्य है। ये भोली है, ये कपटी है, मन चालबाज है, शक्तिवान ज्यादा है, चलती इसकी है। साहिब कह तो रहे हैं, इस विधना ने कैसी करीरी, बैरी बसायो मारे गांव। ये बैरी बसा दिया हमारा, ये रोकता है। परमात्मा की भक्ति करने से मन रोकता है। सुनना है, अभी ले लो। सत्संग हो रहा अपना, सब सुन रहे हैं, आत्मा भी सुन रही है और मन भी सुन रहा है। आत्मा कहती है बात तो अच्छी आई थी आज। कबीर साहिब ने कहा ऊंट बन गई आत्मा, भजन किए बिना तन्माई थी मनुष्य वाले में। क्या झूठ बोल लेंगे साहिब ना? झूठ तो नहीं बोलते। देखो संत हुए हैं बड़े अच्छे हुए, देख झूठ तो नहीं बोलते। ये मन बोलेगा किसी ने देखा भगवान है, दिखाऊं तो ना भगवान है। गई थोड़ी देर सत्संग में, वहां की होगी। देख मकान, देख पुत्र पुत्रियां, देख सारा सामान, देखिए सारा घर का कारोबार तेरा फूफा करेगा क्या? आई थी भगतनी आत्मा, मैं भी भक्ति कर लेंदी, तेरे को दिखाऊंगा भी भक्ति करना। पति में बैठे सामने मन,
गर्जिया, कहाँ गई थी जी? सत्संग। सत्संग? कैसा सत्संग? किसका सत्संग? कांप रही है वो आत्मा, यू कांप खड़ी हो गई। ये क्या होया? यही है मन, उसमें बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा था। हमने थोड़ी देर के लिए मन को समझा लिया, रे मन पापी, थोड़ी देर तो बैठने दे सत्संग में, तू बहुत नाच नचवाता हमारे को, यहां थोड़ी देर तो बैठने दे। थोड़ा समझाया, काबू में किया, हम 1.25 घंटा सत्संग बैठ गए। घर गए, अपने पति में, अपने भाई में, अपने बेटे में तो मन बैठा था पहले से, तुरंत हमारी खिलाफत करवाएगा वहां पे, मत जाना, नहीं जाना, और रोक रहा मैं। कौन उसमें? मन। क्या करेगा मन? भक्ति नहीं करने देनी, बस काम करो जगत के, 2 घंटे फालतू करो। आप दिन रात काम करते रहो, मन क्या कहे? करते रहो, करते रहो। अब आएगा जो भक्ति भजन करने वाले भगत लोग हैं, वो अपने घरों में भक्ति का भेद लेके बैठेंगे। अब 10 मिनट के बाद उचाटी पैर सोए है, घंटी बजे है, मोबाइल दिखे है, गेट पर कोई आदमी आया है, इसने बैठने नहीं देवे। चिड़िया, आवाज चिड़िया की आई क्या? अपने घर में तो पेड़ ही नहीं, तो पेड़ बहुत दूर है। कभी चिड़िया, कभी कुछ है, कभी गेट पे कुछ है। बोला घरवाली को, गीता तना आवाज दी थी क्या? मन तो बातें नहीं करी आपसे। अच्छा, मन तो आवाज तेरे जैसी थी, सुन लो आइयो, मैं तो ये सुनी थी। आपका मन बोल रहा था ये तो बोलेगा, भक्ति करने से रोकेगा, और कुछ भी कर लो ये तो रोकेगा। साहिब कह रहे हैं, आशा तृष्णा खड़ी दुहेली, इनमें रही समायो। आशा तृष्णा क्या है? हमने आशा करी, प्लॉट होता है एक शहर में, पति पत्नी खूब कमाए, 5 साल में एक प्लॉट 200 गज का खरीद लिया। आशा पूरी हुई है, अब तृष्णा आवेगी, अगर मकान भी बन जाता तो ठीक ही होता। फिर आ गई, फिर मकान बना दिया। देखना अब बन गया मकान, तो पूरी नहीं अभी, अब तृष्णा हो जाएगी सबसे। मकान में सारे कमरों में बेड बिस्तर सोफा सेट रंग रोगन सारा माल हो जाता तो हो गया। अब गैरेज बनाया था, उसमें स्कूटी खड़ी, पुरानी स्कूटी खड़ी 10,000 की। घरवाली बोली, देखो बात तो ठीक से, मेरे भाई ने भी शहर में मकान बनाया है, फिर गैरेज में गाड़ी खड़ी उसका 10 लाख की। फिर आप क्या कहना चाहते हो? अपने भी एक गाड़ी हो जाती तो वो गाड़ी भी होगी 5 साल में। ऐसा है, आपकी तरक्की होगी, आप बन गए सुप्रिटेंडेंट, आप कलरक नहीं रहे। कहता फिर क्या करूं, 500 गज से कम तो अपना स्टेटस है ही नहीं। 500 गज का मकान, फिर 1000 गज का मकान। आशा तृष्णा, आशा तृष्णा लगातार हमें भगाएंगी, ब्रेक नहीं लगने देंगे कभी भी। बताऊं कैसे? अपनी श्रीमती जी एक बेड ले आई थी कभी पहले वक्तों में, शादी होके आई थी वो, उस समय बढ़िया बेड था वो, 2 कुर्सी बहुत बढ़िया लेके आई थी वो, सोच लो। और जिस समय बेड बिछा ना उसकी कोठी में, सबको दिखावा, देखो बेड, देखो बेड, देखो बेड। 10 साल के बाद फैसले बदल गया, नए नए महंगे महंगे बेड आ गए भाई। श्रीमान जी बोला, ओल्ड फैशन हो गया है तो पुराना अपना तो बेड। लोग आवे हैं, कौन से सन का है यो बेड? सन पूछे। फिर घरवाली बोलती है, मैं लेके आई थी, थारे इस भाई पर कुछ कौन था जब लेकर आई थी, 200 डॉक्टर लगवाएगी। देखना क्या होगा, फिर बदलना पड़ेगा बेड के। देख मैं तो बदलना चाहता, निशानी है तो मेरी निशानी वाले छोरी का रिश्ता करांगे। सुन ले ध्यान से बात,
M.Tech करगी हमारी छोरी, गाड़ी दूंगी, बहुत सामान दूंगी, यू बेड देखेंगे वो आगे में क्या हो रहे, आशा तृष्णा, आशा तृष्णा, बदलते रहो बेड, बदलते रहो मकान, कोठियां, बंगले, भजन नहीं कर पाएंगे हम, नहीं कर सकेंगे हम, फिर बनेंगे ऊंट और ऊंटनी, फिर बात करेंगे आपस में, यू लोड ज्यादा लाद दिया इसने मालिक ने, थोड़ा आप लदवा लो ने, मैं नहीं लदवाती, तू उठा, तू ऊंट है, मैं ऊंटनी हूं, पति पत्नी ऊंट ऊंटनी बनना मंजूर है, भक्ति करनी मंजूर नहीं लोगों ने। मान लो, संतों की बात मान लो। क्यों 84 में जाने की तैयारी कर रखी हमने। अच्छा सुनो, खतरा क्या है, अब खतरे गिनाएंगे भाई। भजन करने में खतरा है जी, क्या रिश्तेदार आना छोड़ के बारे, ऐसा होता ही नहीं, आएंगे जी। भजन करने में और खतरा भी क्या है जी, कमाई कौन करेगा, 12 घंटे कमाओ, 10 कमा करते 12 घंटे कमाओ, क्या दिक्कत है, कोई परहेज नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहो, अपने घर में वेद जान के बैठ के घर में भक्ति कर लो, फिर जन्म जीत के जाएंगे हम, वहां हार नहीं होगी हमारी। चाहे आज टाटा बिरला डालमिया नाम सुनते हैं, अनंत संपत्ति वाले मालिक बैठे आज, भजन किए बिना सभी ने जाना पड़ेगा 84 में, कोई बचाने साथ नहीं जाने वाला हमारे। भक्ति ज्ञान ज्ञान वैराग योग की सारा भेद बता दिया साहिब कर रहे हैं। चारों गली क्या है अब खोल रहे हैं तुम्हारे सामने जी, बताकर नहीं गए, पूरा भेद बताएंगे आपको। अभी 5-7 मिनट में अपनी वार्ता पूरी करते हैं, बस सुनो ध्यान से बात। परमात्मा का स्थूल रूप कहीं नहीं है कि मनुष्य जैसा आएगा और बोलेगा भगत जी आंखें खोलो, बोल क्या चाहिए, ऐसा नहीं है वो। श्री गीता में अध्याय 11 श्लोक 12 में समझाते कहते कि देख अर्जुन, विराट रूप देख ले मेरा, अब मेरा अविनाशी रूप देख, ये देख परम प्रकाश, ये प्रकाश देख ले अर्जुन, ये मेरा परम धाम है। इस प्रकाश में जो भी आती है सुरतियां वो मुक्ति धाम को पाती हैं। प्रकाश की नूरों के सब निर्माण है वहां पे। हमारी आत्मा भी नूर रूप में है, प्रकाश रूप में है। ये 98.4 डिग्री तापमान रहता हमारे शरीर का जब तक आत्मा भीतर बैठी है। आत्मा शरीर को छोड़ देगी, ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। ये वो अंदर बैठा हो, सिद्ध होता है इससे कि जब तक जिंदा है गर्मी तो अंदर है, फिर गर्मी प्रकाश में होती है, ज्योति में होती है। करो कल्पना, सूर्य है, गर्मी दे रहा है, बोलो बल्ब जलाते हो रात को, हमने बनाया है, दीपक प्रकाश दे रहा है। हम जिंदा हैं, हम गर्मी है हमारे अंदर, और कहते कई बार ठंडा हो गया, ये तो मर गया। इसका अर्थ क्या है कि परम प्रकाश नूर है, वो नूर का शरीर अलग से आत्मा का है। गहरी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। वो नूर रूप का जो शरीर है वह इस शरीर को धारण कर लेगा, कपड़े को पहन लेगा, फिर ये शरीर बाहर दिखेगा। कैसे? जैसे माइक बाहर है, वक्ता पर्दे के पीछे बैठा है, वह दिख नहीं रहा है, और जो वक्ता है वह बोल रहा है, और माइक दिखे है,
वक्ता नहीं दिखता। हमारा मुखड़ा माइक है, जो बोल रहा भीतर से वो तो नहीं दिखता, वो चला गया। मुखड़ा तो है, होंठ तो है, बोल नहीं रहा। आंखें जड़ी पड़ी, देख नहीं रही। कान जड़े हुए हैं, सुन नहीं रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला भीतर बैठा था, वो छोड़ के चला गया, अब नहीं बोल रहा है। उससे मिलना है। कौन मिलेगा, कैसे मिलेगा? आओ इस बात पर। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से आते हुए कहते हैं, न तू मां शक्य से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग मैश्वरम। हे अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है, ये मेरा शरीर नाशवान है, वर्दी है, जामा है, इसको छोड़ दूंगा, ये सत्य नहीं है मेरा। तीसरी आंख दूंगा, दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करेगा। दे दिया नेत्र, दर्शन कर लिए। अब बता रहे हैं ज्योति स्वरूप। कुरुक्षेत्र का मैदान हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल साथ लगता, थनेश्वर के साथ लगता ज्योतिषर स्थान है। लिखा है ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करवाए थे अर्जुन को श्री कृष्ण ने। यहां पर वर्थ है, लिखा हुआ है कि ज्योति स्वरूप के दर्शन कराए थे अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने। ज्योति स्वरूप के करवाए थे। फिर हम ज्योति चाहते हैं। दिन में विराट दीपक मालिक का सूर्य है, काम करते हैं। छिप गया, रात हो गई, अब ज्योति चाहिए अपने को, चांदना चाहिए, चाहे दीपक का हो, टॉर्च का हो, बिजली का हो, किसी भी चीज का हो। अगर प्रकाश नहीं होगा रात को, हम काम नहीं कर सकते। हम काम नहीं कर सकते। क्यों? हमें ज्योति चाहिए है, हमें प्रकाश चाहिए है, तब काम करेंगे। भीतर भी तो आत्मा को वो परमात्मा रूपी प्रकाश चाहिए है। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए, कछु दिया घृत बाती। श्री रामायण में आता है वह नूर, वह प्रकाश जो परमात्मा का है, बारी दीपक की, घी की, बत्ती की जरूरत नहीं, वहां पर ऑटोमेटिक प्रकाश है वो। जब आत्मा उस प्रकाश को देखेगी, उसे जुड़ जाएगी, परमात्मा की सारी शक्तियां समा जाएंगी, इसमें आएंगी। फिर जब आएंगी शक्ति तो शक्तिमान बनेगा, फिर मुक्ति धाम को चलेगी सुरती। गृहस्थ में रहो, घर में रहो, वेद जान लो, भक्ति कर लो, न धर्म बदलना, न जाति बदलनी, न मकान बदलना, कुछ भी नहीं बदलना, घर में रहो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं पहले नंबर 1 पे हरि का भजन आ गया। माता बहनें उठती हैं सुबह 4 बजे, भाई भी उठते हैं बहुत गणे। भूख नहीं होती सुबह 4 बजे। वही समय है परमात्मा की भक्ति करने का, उसी समय कर लो, फिर काम कर लो बाद में। किसने कहा? हमने भोजन कर लिया, फिर दूसरों को करवा दो। हम भूखे, दूसरों को करवाते रहो, गिर जाएंगे हम। पहले अपना भजन कर लो, फिर संसार का, परिवार का काम कर लो। क्या दिक्कत है? घर में रह लो, आसान तो बहुत है। गृहस्थी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसको भेद जान के भक्ति करके अपने घर में रह के अपने जन्म को जीत चलो। नहीं तो ऊंट भी बनना पड़ेगा, शेर कुत्ता गधा ही बनना पड़ेगा, मारा मारी फिरेगी आत्मा, कोई नहीं बचाने जाता साथ में। पता क्या करते हैं? 13वीं छमाही बरसोदी फटाफट 1.5 महीने में, 1.25 महीने में सारा कर करा दो इसका फटाफट। क्यों? क्योंकि काम ज्यादा। हम शादी करनी बिटिया की, कुछ और काम, मुहूर्त करने, मकानों के, फटाफट करो।
फिर कोई गया साथ में, सारा सामान संभाल लिया उसका, बैंक के खाते संभाल लिए, जमीन अपने नाम करवा ली उसकी, उसका नहीं बचता कोई। अगर उसकी पत्नी बच गई सिर्फ वो याद करा करेगी वहां पर, सबके में जोड़ गया, सबके में दे गया, फिर मेरे ते तो कुछ नहीं दे गया, इनकी तरफ देखना पड़ा मन तो, फिर कोई नहीं सुनता उसकी। सुनने वाले तो वही थे दोनों आपस में। ये जोड़ा ऐसा है, दुख सुख में यही बात कर सकता आपस में, समझ सकते हैं एक दूसरे की पीड़ा। पुत्र पुत्रवध में उनको फुर्सत नहीं है, वो जवान अवस्था में है, कमाने की होड़ में है और मौज मस्तियों की होड़ में है वो लोग, वो नहीं सुनते, हम ही सुन सकते हैं आपस में। तो भेद जान के भक्ति होती है, जानने का तो मौका अब है, कल का क्या पता कब मौत आ जाए भाई। तो आज इस विचार को हम विराम देते हैं, वार्ता को आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।